आज का टॉपिक है कुक्कुट आहार की गणना। सबसे पहले हम समझते हैं इसको। इसमें हमको कुछ बातों को ध्यान रखना है। ये 12th एग्रीकल्चर जो सीजी बोर्ड वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल आप देख सकते हैं, हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर के, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चंस में जो है कई बार जो है रिपीट होते हैं। यहाँ से अगर हम अच्छे से इसको तैयारी करते हैं तो इससे रिलेटेड 1 नंबर के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमको इसको अच्छे से समझना है इसको। और हम पहले तो ये समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, कुक्कुट आहार की गणना ज़रूरी क्यों है। अधिकतर जो फार्मर होते हैं वो, अगर मान लीजिए हम फिश फार्मिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, तो उसमें आहार की गणना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आहार की गणना के थ्रू से हम जान सकते हैं कि जो कुक्कुट हैं उनको कितना भोजन मिलना चाहिए, उनको कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो उनको मिलना चाहिए, और उनको कितनी मात्रा में उनको देना है, कितना देना है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख कर के भोजन अगर हम देते हैं तो हमारी फीड का जो खर्च है वो संतुलित होगा, हमको वहाँ से पर्याप्त लाभ मिलेगा। अब अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन अगर हम दे रहे हैं कुक्कुटों को या उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम कुक्कुट आहार की गणना की सहायता से हम जो है इस समस्या से हम निपट सकते हैं। तो समझते हैं, यहाँ हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सामान्य जो 6 माह की जो आयु के मुर्गी होते हैं, मतलब जो कुक्कुट हैं, उन पर हमको जो है ख़ास करके आहार की गणना की ज़रूरत जो है पड़ती है। देखते हैं हम इसको, कुक्कुट आहार की जो गणना है इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सभी ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए, इसमें हम लोग का सबसे वो जो फर्स्ट है, एक सामान्य जो एक प्रौढ़ कुक्कुट होता है, एक दिन में हम उसको 200 ग्राम भोजन जो है देते हैं। एक दिन में एक प्रौढ़ कुक्कुट को कितना भोजन देना चाहिए? 200 ग्राम जो है भोजन उनको देना चाहिए। अभी जो हम इस पेज में जो देख रहे हैं, इनको आप कोशिश कीजिएगा याद रखने का। अगर आप इसको याद रख लेते हो तो आगे जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, वो आपका अच्छे से बन पाएगा। दूसरा, अगर इन्हीं चीज़ों को आप याद रखते हो तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि एक प्रौढ़ कुक्कुट को एक दिन में कितना भोजन दिया जाना चाहिए? 200 ग्राम भोजन दिया जाना चाहिए। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट हमारा, एक प्रौढ़ कुक्कुट को एक दिन में हम 200 ग्राम भोजन देते हैं, उस भोजन में कौन कौन से तत्व शामिल हमको करना चाहिए? ठीक है, तो आगे है, ये सभी जो मान हैं उन मानों को हमको याद रखना है। मान लीजिए हम कुक्कुट को 100 ग्राम भोजन दे रहे हैं, तो उस 100 ग्राम भोजन में हम कुक्कुट को 1 ग्राम हड्डी देंगे, 1 ग्राम नमक देंगे। 100 ग्राम भोजन में हरी पत्ती 2 ग्राम हम देंगे, 3 ग्राम चूना और कंकड़ देंगे, मांस का चूरा देंगे 8 ग्राम, गेहूं की भूसी 20 ग्राम, आलू और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये जो है आलू और मक्का दोनों कार्बोहाइड्रेट्स की पुष्टि करता है, इसीलिए ब्रैकेट्स में लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनकी मात्रा 30 ग्राम। मूंगफली की जो खली है ना, इसको थोड़ा देखेंगे, वो खाली हो गया है, वो खली है, इसकी मात्रा जो है 35 ग्राम हम जो है देते हैं। खली से तात्पर्य है कि जो बीज हैं मूंगफली के, उनको अलग करने के बाद, फलियों को अलग करने के बाद जो बचा शेष भाग है उनका, उसको हम खली कहते हैं। वो भी पशुओं के लिए पोषक तत्व के रूप में हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप इस तरह से भी याद रखिएगा, कुक्कुट आहार में जो है इन जो पोषक तत्वों के बारे में जो कहा गया, ये किन चीज़ों की पूर्ति करते हैं। जैसे हड्डी है, मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस की पुष्टि करता है, पूर्ति करता है। नमक है, आयोडीन की पूर्ति करता है। हरी पत्ती है, जो एक तरह से विटामिन्स की पुष्टि करता है। मांस का चूरा है, जो प्रोटीन की पुष्टि करता है। इनको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अगर बोल दिया गया प्रोटीन शामिल कीजिए, कुक्कुट आहार में प्रोटीन को शामिल कीजिए, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ मांस के चूरे की बात कही जा रही है।
फिलहाल हम आगे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कुक्कुट आहार की गणना में। क्वेश्चन हमारे पास है अगले पेज पर, सबको दिख रहा होगा। 10 प्रौढ़ मुर्गी का 10 दिन का आहार ज्ञात कीजिए। आहार में मांस का चूरा है ना, अगला है हरी पत्ती और आलू, तीनों को क्या करना है, हमको शामिल करना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 10 मुर्गियों के लिए 10 दिन का हमको राशन निकालना है और उस राशन में मांस का चूरा शामिल करना है, हरी पत्ती शामिल करना है और आलू हमको शामिल करना है उनको। यहाँ एक चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि हमने अभी जो इसके पहले कुछ देखा है, यहाँ ये चीज़ ये प्रति 100 ग्राम के बेस पर है। हम मुर्गी को प्रति 100 ग्राम बेस पर इन सभी पदार्थों की मात्रा देंगे। अगर 100 ग्राम भोजन है तो 1 ग्राम हड्डी देंगे, ठीक है, 1 ग्राम नमक देंगे, ये प्रति 100 ग्राम पर है। अगर मान लीजिए मांस के चूरे की बात करें हम, तो 100 ग्राम भोजन में 8 ग्राम मांस का चूरा देंगे हम। ठीक है, मांस का चूरा कितना देंगे, 100 ग्राम में 8 ग्राम। अगर 200 ग्राम भोजन है तो कितना देंगे, 8 का दोगुना कर देंगे, 16 ग्राम। ऐसे करके 100 ग्राम के बेस पर यहाँ जो लिखा गया है वो सभी चीज़ें हैं। तो इन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सभी जो भोजन है उनको प्रति 100 ग्राम के बेस पर हम देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। आप लोग डिस्टर्ब ना हो बोल करके मैं अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, नहीं डाल पाया था। चलिए देखते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन हमारा सबका समझ में आना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन है कि 10 मुर्गी का 10 दिन का आहार निकालना है। आहार में मांस का चूरा, हरी पत्ती और आलू, इन तीनों को शामिल करना है। ठीक है, पिछले हमने जो पेज में हमने देखा है उन बातों को आप अपने पहले दिमाग में बैठा लीजिए। हल करेंगे हम। सॉल्व में हम सबसे पहले उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमको ऑलरेडी पहले से पता है। हमको पता है, यहाँ हमने देखा है कि हम एक मुर्गी को एक दिन में 200 ग्राम आहार देते हैं, तो उसी को हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला में हम जानते हैं कि एक प्रौढ़ मुर्गी को एक दिन में 200 ग्राम आहार दिया जाता है, इसी को हमने सबसे पहले लिखा है। एक मुर्गी को हम देते हैं 200 ग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 मुर्गी के बारे में कहा गया है। हमको तो एक के बारे में पता है कि हम एक मुर्गी को 200 ग्राम देंगे, लेकिन प्रश्न में बोला क्या गया है जी, हमको बोला गया है प्रश्न में कि हम 200 ग्राम भोजन 10 मुर्गी के लिए कितना हम देंगे। तो हम एक मुर्गी का हमको पता चल गया 200 है, तो 10 मुर्गी का हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई 200 करके। एक पेन का जैसे कीमत 2 रुपये है, तो सामान्य हम बोल सकते हैं कि 2 पेन का कीमत 2 दूने 4 रुपये होगा। मल्टीप्लाई किए तो आया, तो यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो कुल भोजन की मात्रा है जो एक मुर्गी को हम देते हैं और पक्षियों की जो संख्या है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 2000 ग्राम। 10 मुर्गी को हम एक दिन में 2000 ग्राम भोजन देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया है ना। तो 10 मुर्गी को है ना हम देंगे एक दिन में 2000 ग्राम भोजन। अब आगे क्वेश्चन बोला गया है कि 10 दिन के लिए बोला गया, हमने एक दिन का निकाल लिया यहाँ पर 2000 ग्राम। अब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मान लीजिए आ गया है कि इतने दिन का निकालिए, तो जितना भी दिन का बोला गया है उससे आप फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो एक दिन का आपने राशन निकाला है वो याद रखिए। यहाँ जो हमने निकाला है सबसे फर्स्ट में ये एक दिन का राशन है। आगे जो हम यहाँ देखेंगे जितना पूछा गया, मान लीजिए एक सप्ताह का पूछा गया है तो आप वहाँ मल्टीप्लाई जो है 7 दिन करोगे। जो 10 के जगह यहाँ हमने 10 दिन चूँकि बोला गया है इसलिए हमने मल्टीप्लाई में कितना किया है, 10 किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक सप्ताह का तो हम मल्टीप्लाई 7 करेंगे। 2 सप्ताह तो वहाँ पर हम 14 करेंगे। एक पखवाड़ा से भी प्रश्न आता है तो हम वहाँ 15 करेंगे। ठीक है, आगे मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है महीने का, एक महीने का राशन ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में हमको वहाँ 30 करना पड़ेगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखोगे, वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक महीना बोल दिया तो वहाँ मल्टीप्लाई 1 कर दिए, 2 सप्ताह बोल दिया तो वहाँ मल्टीप्लाई 2 कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहाँ सावधानी बरतेंगे आप लोग। याद रखेंगे कि एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, महीना का मतलब 30 दिन। चलिए आगे देखते हैं हम। तो 10 दिन का आहार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, एक दिन के भोजन से। तो एक दिन का भोजन 2000 है तो मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20,000 ग्राम भोजन। हम इतना भोजन देंगे है ना कुक्कुटों को 10 दिन में।
अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर आंसर ये आया कि हम एक आंसर हमको मिल गया कि 10 प्रौढ़ मुर्गी का 10 दिन का आहार याद कीजिए। इतना तक का आंसर हमको मिल गया। आंसर हमको क्या मिला, 10 मुर्गियों को 10 दिन में हम 20,000 ग्राम भोजन देंगे, ये आंसर हमको मिल गया। अब जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में जो याद रखिए, इसको आप लोग अपने मन में बिठा लीजिए कि 10 मुर्गी को 10 दिन में हम 20,000 ग्राम भोजन देंगे, ये आ गया हमारा एक आंसर। अब हमको आहार में शामिल करना है मांस का चूरा, इसकी मात्रा हमको निकालना पड़ेगा, हरी पत्ती की मात्रा निकालना पड़ेगा और आलू की मात्रा निकालना पड़ेगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारा ये आंसर आएगा। चलिए, तो हमको जिस भी चीज़ को हमको निकालना है ना, सबसे पहला हम उसका हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आप खुद से इसको लिखिएगा, इसको मैं लिख नहीं पाया आप लोग के लिए। इसको जैसे हम मांस के चूरे की गणना करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो किया गया है पूरा, ये मांस के चूरे की गणना है। तो वहाँ पर हेडिंग डालोगे, फर्स्ट पॉइंट डाल करके मांस के चूरे की गणना। जैसे यहाँ है हरी पत्ती की मात्रा गणना, तो यहाँ छूट गया है, तो आप लोग यहाँ उसको पुट कीजिएगा, है ना। हम क्या करेंगे, मांस के चूरे की गणना सबसे पहला हेडिंग रहेगा, हम लिख देंगे मांस के चूरे की गणना। आगे हम पहले भी बोला गया कि सॉल्व में आप क्या लिखोगे, जो हमको पता है हम सबसे पहले उसी को लिखेंगे। हमको क्या पता है कि हम जानते हैं कि मांस का चूरा 100 ग्राम भोजन में 8 ग्राम देते हैं, तो हमको जो पता था हमने सबसे पहले वो लिख दिया, ये हमको पता था। क्या पता चल गया, 100 ग्राम भोजन में 8 ग्राम देते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर 100 ग्राम में 8 ग्राम देते हैं, तो अगले लाइन में देखिए, यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा गया है 1 × 100 = 8। यहाँ पहले एक को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई एक को छोड़ दीजिए, आप देखिए 100 = जो 8 लिखा है उसको, यहाँ पर 100 बराबर जो 8 है, मतलब हम 100 ग्राम पर 8 ग्राम देते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 100 बराबर 8? गलत नहीं होगा। हम मांस का चूरा 100 ग्राम भोजन में 8 ग्राम देते हैं, तो लिख सकते हैं हम जी यहाँ 100 बराबर 8, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, है ना। इसको आप लोग लिखिएगा अलग से, इक्वल करके 100 = 8, है ना, 100 = 8, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करेंगे हम भी, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत नहीं होगा, हम कर सकते हैं। 100 × 1 हम कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि 100 एकम 100 वही है जी। तो ये हम लिख सकते हैं। इसको हम कहाँ लिखे, ऊपर जो हमने ये जो बात लिखा है उसके बेस पर हम लिख सकते हैं 1 × 100 = 8, ये गलत नहीं होगा। आगे हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 1 ग्राम भोजन है, ठीक है, मान लेते हैं कि माना 1 ग्राम भोजन है, तो मांस के चूरे की मात्रा बराबर कितना होगा। तो देखिए सिचुएशन हमारा क्या आ गया, हम 1 ग्राम भोजन मान रहे हैं, हमारे पास 1 ग्राम भोजन है, तब हम कितना जो है मांस का चूरा देंगे। तो यहाँ पर जो 8 है, ये 8 यहीं रहा, ये जो गुणा 100 है इधर आके क्या बदल गया, बटा 100 हो गया, लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या माने हैं, माना 1 ग्राम भोजन है, तो हम मांस का चूरा कितना देंगे। तो 1 ग्राम भोजन है तब कितना देंगे उसका निकाल रहे हैं, इसीलिए हम गुणा क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कुल भोजन कितना है, हमारे पास कुल भोजन है जो हमने निकाला है वो है 20,000 ग्राम भोजन। अब 20,000 ग्राम भोजन है, तब हम कितना मांस का चूरा देंगे, इसकी मात्रा को हमको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो 1 है, इस 1 के जगह में क्या कर देंगे, 20,000 कर देंगे, जो हमने आगे लिखा है। देखिए आगे हमने एक चीज़ यहाँ शामिल किया है, ठीक है, सीधे से 1 सेकंड रुक जाएंगे, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ हमने लिखा है कि अतः 20,000 ग्राम भोजन में मांस के चूरे की मात्रा बराबर, तो यहाँ कंडीशन देखेंगे तो सेम है, यहाँ 8/100, यहाँ 1 ग्राम भोजन का निकाल रहे, तो हमने इसीलिए मल्टीप्लाई 1 किया था, लेकिन यहाँ हमको कितना का निकालना है, 20,000 ग्राम भोजन में हम कितना मांस का चूरा देंगे। 20,000 ग्राम भोजन है तो कितना मांस का चूरा देंगे, कुल इतना भोजन देना है ना 20,000 ग्राम हमको, तो उसी का निकालना पड़ेगा हमको। तो हमारे पास 20,000 ग्राम भोजन है, इसीलिए हम 20,000 का निकालेंगे, तो लिख सकते हैं अतः 20,000 ग्राम भोजन में मांस के चूरे की मात्रा बराबर 8/100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है जी, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे और 100 का भी 2 जीरो कट जाएगा, तो आ गया 200 का मल्टीप्लाई 8, लिख सकते हैं 1,600 ग्राम
यहाँ आंसर आ गया हम लोग का। मांस के चूरे की मात्रा हम कितना देंगे, 20,000 ग्राम भोजन में हम 1,600 ग्राम मांस के चूरे की मात्रा हम देंगे। एक आंसर हम लोग का आ गया। ठीक है, अब ये पहला जिसका समझ में आ गया वो हम आगे कोई भी आए, जैसे मान लीजिए आगे हमारा क्या है, हरी पत्ती की मात्रा, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं सीधे से। चलिए अगला हम देखते हैं दूसरा, हरी पत्ती की मात्रा की गणना। तो हम हेडिंग डालेंगे जो भी है, हरी पत्ती की मात्रा की गणना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको जो पता है हमने वही लिखा है यहाँ, है ना, कि हम जानते हैं कि हरी पत्ती की मात्रा 100 ग्राम भोजन में 2 ग्राम देते हैं, 2 ग्राम देते हैं। फर्स्ट पेज में आप लोग को याद करवाया गया हरी पत्ती 2 ग्राम। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग, हरी 2 अक्षर है हरी शब्द में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ग्राम। कंकड़ है 3 अक्षर है, 3 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस बेस पर हम लोग का 2 ग्राम हम क्या करते हैं, भोजन देते हैं। हमको जो पता था हमने वही लिखा। ठीक है, अब 100 ग्राम भोजन में हम 2 ग्राम देते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 100 बराबर 2, गुणा 1 भी कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने लिख दिया अतः 100 बराबर 2, 100 ग्राम में 2 ग्राम देते हैं, इसीलिए हम लोग लिख दिए 100 बराबर 2। गुणा के रूप में हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई है ना गलत नहीं होगा, क्योंकि 100 एकम 100 वही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगले लाइन में हम देखेंगे यहाँ, तो हमारा है कि माना 1 ग्राम भोजन है तो हरी पत्ती कितना देंगे, तो वही आ जाएगा हम लोग का पहले जो हमने किया था, 1 ग्राम भोजन है तो हरी पत्ती बराबर, ऊपर का देखेंगे तो 2 का 2 वहीं रहेगा, ये जो गुणा 100 उधर जाके क्या बदलेगा, बटा 100 हम लोग लिख सकते हैं सीधे से। और जो गुणा 1 है, चूँकि 1 ग्राम भोजन का निकाल रहे हैं इसीलिए हम क्या कर देंगे, गुणा 1। अब हमारे पास भोजन कितना है, हमारे पास भोजन है कुल मिला के यहाँ देखेंगे तो 20,000 ग्राम, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे से यहाँ गुणा 1 के जगह में, गुणा 1 के प्लेस पर हम सीधे से 20,000 ग्राम भोजन लिख सकते हैं। ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, है ना, ऊपर में बचेगा 200 का मल्टीप्लाई 2, सीधे से आंसर आ जाएगा हमारा 4,000 ग्राम। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप लोग सुधार लेंगे इसको, कि यहाँ ये 2,000 नहीं होगा, वहाँ 1 जीरो और होगा, 20,000 ग्राम होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो हमने निकाल लिया हरी पत्ती की मात्रा 400 ग्राम, ये हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आलू की मात्रा की गणना। तो आप तीसरा पॉइंट हेडिंग डालोगे, आलू की मात्रा की गणना लिख सकते हैं हम लोग सीधे से, है ना। आलू की मात्रा की गणना में हमको जो पता है, हमने जो फर्स्ट पेज में याद किया था, हम जानते हैं कि कुक्कुट को प्रति 100 ग्राम भोजन में कार्बोहाइड्रेट अर्थात आलू की मात्रा 30 ग्राम देते हैं। 30 ग्राम भोजन में मतलब 100 ग्राम भोजन में 30 ग्राम आलू की मात्रा हम देते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देते हैं। तो लिख सकते हैं 100 पर 30 देते हैं, अर्थात 100 बराबर 30। ठीक है, गुणा के रूप में कुछ नहीं, मतलब फिर 1 मान सकते हैं, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 100 एकम 100 हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे कि माना 1 ग्राम भोजन है तो आलू बराबर क्या होगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो 30 यहीं रहेगा, 30 हमने यहीं लिख दिया। ये जो मल्टीप्लाई है 100 उधर जाके क्या बदलेगा, बटा 100 हो जाएगा, इसीलिए हमने लिखा है 30 का बटा 100, है ना। 1 ग्राम भोजन का निकाल रहे हैं इसीलिए हम क्या कर देंगे, गुणा 1। अब पूछा प्रश्न में कितने का है जी, 20,000 का पूछा है, तो लिख सकते हैं यहाँ 1 के जगह में हम 20,000, तो 30 बटे हो जाएगा 100 गुणा कितना जी, 20,000। यहाँ पर पूरा जो है कटा दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा, इसका 2 जीरो कट जाएगा, और 200 का गुणा कर देंगे 30 के साथ तो आ जाएगा 6,000 ग्राम, है ना मात्रा। ये जो 6,000 ग्राम है ये आलू की मात्रा है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सभी का आंसर क्या आएगा, 10 दिन में 10 प्रौढ़ मुर्गी को हम टोटल 20,000 ग्राम भोजन देंगे, जिसमें मांस के चूरे की मात्रा 1,600 ग्राम। ठीक है, हमने सबसे फर्स्ट में निकाला है 1,600 ग्राम, यहाँ देखेंगे तो उसके बाद हमारा जो अगला है, सबको दिखाई दे रहा होगा ना, आप लोग अच्छे से इसको अलग से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने 1,600 ग्राम निकाला है, अगला हरी पत्ती की मात्रा हमने निकाला है 400 ग्राम, और अगला हमने निकाला भी जो है 6,000 ग्राम आलू की मात्रा। इस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं, है ना। और हम अपने मुर्गी पालन व्यवसाय में जो फीड का जो खर्च है, लगभग सबसे ज़्यादा खर्च फीड पर होता है कुक्कुट पालन में, और कोई भी अन्य अगर व्यवसाय है तो उस दृष्टि से तो हम इस बेस पर जो है कम से कम जो हमारा हानि है फीड पर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हम रोक सकते हैं अगर हम इस प्रकार से, अगर इस कैलकुलेशन के बेस पर अगर हम उनको भोजन दें तो।
अच्छे से आप लोग इसको दोबारा भी और रीड कर सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं वीडियो को, समझ नहीं आएगा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा, एग्ज़ाम में ये हर साल पूछा जाता है। इसके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, तो आगे क्लास में हम इससे रिलेटेड और एग्ज़ाम्पल देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये जो पूरा सेशन है समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी समस्या है तो बता सकते हैं। इतना आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आगे की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा। समझ नहीं आया होगा बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत होगा बताएंगे। आगे के जो क्लासेस होंगे कोशिश करेंगे कि उसमें जो इस वीडियो में जो प्रॉब्लम आया हो वो आगे के वीडियो में प्रॉब्लम ना आए, अगर आप लोग पूछते हो क्वेश्चन तो उस स्थिति में। चलिए ठीक है।